नमो नमः छात्र, सुप्रभातम। मैं प्रियंका चौहान, आपकी संस्कृत अध्यापिका। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे अस्माकं प्रेरणा स्रोतम नवमा पाठ। ठीक है, इसमें आज हम पढ़ेंगे हमारे भूतपूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम के विषय में। ठीक है बच्चों, तो आज हम इस पाठ का अनुवाद करेंगे और जब अनुवाद समाप्त हो जाएगा तो आधा अनुवाद इस वीडियो में और आधा नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है, कि क्या अब्दुल कलाम जो हमारे भूतपूर्व राष्ट्रपति थे, उनकी क्या रुचियां थी, किस प्रकार उन्होंने शिक्षा प्राप्त की, कहाँ से शिक्षा प्राप्त की, इन सभी विषयों के बारे में इस पाठ के माध्यम से आज हम पढ़ेंगे। तो चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। चलिए बच्चों, नवमा पाठ है अस्माकं प्रेरणा स्रोतम। इसमें ज्ञा धातु है। ज्ञा यानी जानना। ठीक है, यह संवाद है शिक्षक और छात्रों के बीच में। ठीक है, कभी इसमें जो शिक्षक है वो दो वर्ग बनाता है आगे जाकर और बच्चे प्रश्न पूछते हैं। तो ये क्या है? एक तरह से संवाद। इस पाठ में संवाद है। ठीक है, चलिए तो शुरू करें। शिक्षक पहले पूछता है। शिक्षक चित्र दिखाकर बच्चों से कुछ पूछ रहे हैं। देखिए, चित्रम दर्शित्वा, चित्र दिखाकर। छात्राः किम भवन्तः जानन्ति एतत् कस्य चित्रम? बच्चों या छात्रों, आप जानते हैं ये किसका चित्र है? अब यहाँ पर भवन्तः प्रयोग किया गया है। यहाँ पर भवन्तः का किसके लिए लिया गया है? APJ अब्दुल कलाम के लिए। ठीक है, सर्वे छात्रा आम वयम जानीम। हाँ, आम यानी हाँ, यह एक अव्यय पद है। ठीक है, हम जानते हैं। जानी में भी क्या धातु है ना। एतत् अस्माकं भूतपूर्व राष्ट्रपतेः भारत रत्नस्य APJ अब्दुल कलामस्य चित्रम अस्ति। ये हमारे भूतपूर्व राष्ट्रपति भारत रत्न APJ अब्दुल कलाम का चित्र है। शिक्षकः तस्य विषये किंचित बोधयन्तु। उनके विषय में कुछ जानते हो? किंचित यानी कुछ। जया सह प्रमुख वैज्ञानिकः आसीत्। वे प्रमुख वैज्ञानिक थे। मधुरा सह मिसाइल मैन इति नामना प्रसिद्ध। वो मिसाइल मैन के नाम से भी प्रसिद्ध थे, है ना। पवनः सह लेखकः आसीत्। वह लेखक थे। काकोली सह चिंतकः परम राजनीतिज्ञ नैवासीत्। वे विचारक थे और बहुत ही अच्छे राजनीतिज्ञ भी थे। सर्वे छात्रा वदन्ति कक्षायां कोलाहलः भवति। सभी बच्चे बोलने लगे और कक्षा में शोर होने लगा। होता है ना, हम किसी टॉपिक के बारे में बात करते हैं और कक्षा में सभी बच्चे जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं, एक साथ बोलते हैं तो वो बहुत सारी आवाज एक साथ हो जाती है ना। तो इसीलिए क्या कहा गया इसमें कि सारे बच्चे जोर जोर से शोर करने लगे। तो शिक्षक ने क्या कहा? शिक्षक अहम जानामि यत अब्दुल कलाम युष्माकं सर्वेषां प्रिय राष्ट्रपति। मैं जान चुका हूँ या मैं जानता हूँ, जानामी यानी जानता हूँ, जो अब्दुल कलाम है वो आपके सबसे प्रिय राष्ट्रपति हैं। यूयम तस्य विषय बहु जानीत है। आप तो उनके विषय में बहुत जानते हो। इदानीम कक्षायां द्वयो वर्गयो विभाजितां करोमि। अब मैं कक्षा को दो वर्गों में विभाजित करता हूँ। क वर्ग प्रश्न पृच्छति। पृक्ष यानी पूछना। ठीक है, क वर्ग प्रश्न पूछेगा, ख वर्ग उत्तरम दास्यति और ख वर्ग उत्तर देगा। तदंतरम यानी उसके बाद में ख वर्ग प्रश्नम करिष्यति, ख वर्ग प्रश्न करेगा, क वर्ग उत्तरम दास्यति और क वर्ग उसका उत्तर देगा। ठीक है, प्रथमम क वर्गस्य वारः। सबसे पहले क वर्ग की बारी है। अब देखिए, क वर्ग और ख वर्ग दोनों अलग अलग बट गए हैं। अब क वर्ग प्रश्न पूछेगा और ख वर्ग उसका उत्तर देगा। अब क वर्ग का एक छात्र प्रश्न पूछता है, क वर्गस्य एका छात्रा विज्ञानस्य कस्मिन् क्षेत्रे सह कार्यम अकरोत्। विज्ञानस्य यानी विज्ञान के कौन से क्षेत्र में उन्होंने कार्य किया। ख वर्गस्य एक छात्रा। अब ख वर्ग का एक जो बच्चा है वो उत्तर दे रहा है, तस्य नेतृत्वे भारतम अग्नि पृथ्वी आदीनि प्रक्षेपणास्त्राणि अमुंचत। उनके नेतृत्व में भारत में अग्नि पृथ्वी आदि प्रक्षेपण अस्त्राणि अमुंचत यानी प्रक्षेपण अस्त्र। यहाँ पर मिसाइल, प्रक्षेपण अस्त्र को बोलते हैं मिसाइल। ठीक है,
का कार्य किया गया। कौन सा? अग्नि और पृथ्वी आदि जो मिसाइल का कार्य है उनके नेतृत्व में किया गया। पोखरणस्य विश्व प्रसिद्ध आणविक अस्त्राणां विस्फोटेन अपि तस्य भूमिका प्रमुखा अस्ति। उसमें पोखरण विश्व प्रसिद्ध आणविक अस्त्राणाम यानी परमाणु जो अस्त्र विस्फोट वाली जो चीज थी उसमें भी उनकी प्रमुख भूमिका थी। किसकी? अब्दुल कलाम की। आपने मूवी देखी थी ना पोखरण, उसमें जो देखा था आपने कैसे कैसे उसको बनाया गया था, कैसे हमने परमाणु विस्फोट करके देखा था और हम उसमें सफल हुए थे। तो उसमें भी एपीजे अब्दुल कलाम के नेतृत्व में हुआ था। ठीक है। ख वर्गस्य अन्य छात्रः सह विज्ञानस्य शिक्षां कुत्र अविन्दत्। उन्होंने विज्ञान की शिक्षा कहाँ से प्राप्त की? अविन्दत् यानी प्राप्त करना। क वर्गस्य छात्रा तिरुचिनगरस्य सेंट स्टीफन महाविद्यालय। तिरुचिनगर के सेंट स्टीफन महाविद्यालय से। ठीक है। क वर्गस्य अन्य छात्रा सह वैज्ञानिक अभियंतु उपाधिं कुत्र अविन्दत्। उन्होंने वैज्ञानिक अभियंतु यानी इंजीनियर की उपाधि कहाँ से प्राप्त की? ख वर्गस्य एका छात्रा चेन्नई नगरस्य तकनीकी संस्थानात्। चेन्नई नगर की तकनीकी संस्थान से। अब ख वर्गस्य अन्य छात्र तस्य प्रमुख रुचक आसन। अब ख वर्ग का बच्चा पूछता है, क वर्ग की बारी खत्म हो गई, अब क वर्ग का बच्चा उत्तर देगा। उनकी प्रमुख रुचि क्या थी बताइए? तो क वर्ग का छात्र ने एक उत्तर दिया, पुस्तक पठने नवना प्रयोगेषु तस्य रुचि आसीत्। स वीणा वादने अपि कुशलः आसीत्। उनके नए नए प्रयोग करने में उनकी रुचि थी। पुस्तक पढ़ने और नए नए प्रयोग करने में उनकी रुचि थी और वीणा बजाने में भी वो बहुत कुशल थे। क वर्गस्य छात्रा सह कस्यां भाषायां कविता लिखति स्म। उन्होंने कौन सी भाषा में कविता लिखी थी? क वर्गस्य छात्रा आंग्ला भाषायां। आंग्ला भाषा यानी अंग्रेजी भाषा में। ख वर्गस्य छात्रा न ही स तमिल भाषायां कविता अलिखत। उन्होंने मना किया और फिर क्या कहा? उन्होंने कौन सी भाषा में लिखी थी? तमिल भाषा में उन्होंने कविता लिखी थी। ठीक है बच्चों, आज हम यहीं तक इसका अनुवाद करेंगे। ठीक है, चलिए कुछ शब्दार्थ देखिए। दर्शित्व यानी देखकर, चिंतकः विचारक, किंचित यानी कुछ, प्रक्षेपण अस्त्राणी यानी प्रक्षेपणास्त्र यानी मिसाइल, अभियंता यानी इंजीनियर, अविन्दत यानी प्राप्त किया। यहाँ कुछ प्रश्न दे रही हूँ बच्चों जो आपको नोटबुक में करने हैं। ठीक है, अब से ऐसा कीजिएगा, एक पदेन उत्तरत आप बुक में ही कर लीजिएगा। ठीक है, सिर्फ आपको पूर्ण वाक्यन उत्तरत नोटबुक में करने। कुत्र कोलाहल भवति, शोर कहाँ हो रहा था। ठीक है, सेकंड आपको आंसर दिखना है इसमें। ठीक है, एपीजे अब्दुल कलाम कस्याम भाषायाम कविता अलिखत। एपीजे अब्दुल कलाम ने कौन सी भाषा में कविता लिखी? अभी तो मैंने आपको बताया ना, तो ध्यान रखिएगा। कस्य नेतृत्वे भारतम अग्नि पृथ्वी आदिना प्रक्षेपणास्त्राणि अमुंचत। कि किसके नेतृत्व में भारत ने अग्नि पृथ्वी आदि प्रक्षेपण अस्त्राणि, अमुंचत यानी छोड़े, अमुंचत यानी छोड़ना भी होता है, स्वतंत्र करना होता है वैसे तो, है ना। तो किसके उसमें छोड़े थे? एपीजे अब्दुल कलाम के। तो आप उत्तर स्वयं लिखेंगे। ठीक है, सह के नामना प्रसिद्ध आसीत, वे किस नाम से प्रसिद्ध थे? तो मिसाइल मैन के नाम से प्रसिद्ध थे। तो उत्तर आप स्वयं लिखेंगे, बाद में मैं इनके उत्तर आपको बताऊंगी। ठीक है, पूर्ण वाक्य उत्तर आज एक ही दे रही हूँ। तस्य का रुचय आसन, ठीक है, कि उनकी रुचि किस में थी। ठीक है, तो इसका उत्तर उनकी रुचि किस में थी? पुस्तक पढ़ने और नए नए प्रयोग करने में। अब आप स्वयं इसको लिखेंगे। इनका उत्तर मैं लास्ट जो वीडियो होगा उसका रिवीजन वीडियो जो आपका होता है उसमें सारे आंसर मैं आपको बता दूंगी, या फिर ठीक है। चलो बच्चा, ये कार्य आपको उत्तर पुस्तिका में करना है। सिर्फ एक पूर्ण वाक्य, बाकी शब्दार्थ और बाकी एक पदेन उत्तरत आप नोटबुक में ही करेंगे। चलिए बच्चों, आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।